और अब देखते हैं शब्दबान। संसद में पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, वहां बलात्कार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल पीएम संसद में मणिपुर हिंसा पर मात्र 2 ही मिनट बोले, बाकी समय मुझे या कांग्रेस को कोसने में बिताए, विषय में या कांग्रेस नहीं था। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। राहुल गांधी ने संसद में दिए अपने बयान पर सफाई दी। राहुल ने उदाहरण देकर बताया कि उन्होंने क्यों कहा कि भारत माता की हत्या हुई है और मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया गया है, मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया है। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। राहुल गांधी का सीएम एन बीरेन सिंह के बहाने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा, क्या वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा होती रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि मणिपुर के सीएम हिंसा को रोक नहीं पा रहे हैं और गृह मंत्री कहते हैं कि सीएम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जनता का आपके ऊपर भरोसा होता तो वो आपको वोट देती। 2014, 2017, 2019 में जनता ने आपको नकार दिया, 2024 में आपका खाता भी नहीं खुलेगा। तो अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22
और फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है, आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर निशाना साधा और कहा कि स्पीच के वक्त पीएम के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि 2024 में वो हार रहे हैं। वाक्य कहीं जा रहे थे और चेहरा बता रहा था कि हम हार रहे हैं। पराजय का, नैराश्य का जो भाव था मोदी को देख के, इंडिया का हौसला और बढ़ा है। 2024 में जनता इनको इस काबिल भी नहीं रखेगी कि अगली बार ये अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ ला सकें, क्योंकि 50 सांसदों की जरूरत होगी और तरस जाएगी भाजपा 50 सांसदों की। सब कहा कीजिए, घमंड की बात मत किया कीजिए। कुछ चेहरे, कुछ चाल, कुछ बोल घमंड के प्रतिमान होते हैं और आपका वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। पर फिर भी मैं कहूँगा विनम्रता के साथ, क्योंकि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब बोला कीजिए ना सदन में, तो बताया कि यह महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी कहाँ है, आप बताया कीजिए कि वो 15 लाख कहाँ है, आप बताया कीजिए कितना काला धन आप विदेशों से लाए, आप बताया कीजिए कितने सार्वजनिक उद्योग आपने हम दो और बड़े को कौड़ी के भाव बेच दिए। ये 10 साल का इतिहास कलंकित इतिहास होगा मोदी सरकार का, जिसने इस देश को टुकड़े टुकड़े में बेचा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी संसद में पीएम मोदी के दिए भाषण को लेकर हमला बोला और कहा कि लोग उनसे कुछ अच्छा बोलने की उम्मीद कर रहे थे। बात नहीं है, ये सब लोगों को, पूरे देश के लोगों को निराशा हुई है। लगा कि प्रधानमंत्री जी कुछ है सही बात करेंगे, लेकिन उनको केवल जो है विपक्ष के ऊपर निशाना साधने से और कोई बात जो है पल्ले नहीं पड़ रहा। देश हित में जिस प्रकार से बातें बतानी चाहिए थी, जो कदम उनकी सरकार को जो उठाना चाहिए था मणिपुर को लेकर के, वो बातें जो हैं उस हिसाब से उन्होंने कही नहीं। और इस तरह की बातें अगर विपक्ष को बोल रहे हैं घमंडिया या कोई अलग अलग शब्द, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। और जब से ये गठबंधन बना है, पूरे देश भर में विपक्ष की एकता हुई है, जिसकी कवायद माननीय नीतीश कुमार जी, लालू जी ने पूरे तौर पे जो है शुरुआत की। जैसा बिहार में किया वैसे ही देश में हम लोग कर रहे हैं, तो ये लोग डरे हुए हैं। नतीजा वही होना है जो बिहार में हुआ, वही देश में होना है। तो ये घबराहट की जो है, आप कह सकते हैं उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी पहले से जो है बदला हुआ नजर आ रहा था, कोई दम नहीं था। बात कर रहे हैं, मतलब अरे भाई, भ्रम में रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, भ्रम में रहने दीजिए। कल तो चौके छक्के की बात कर रहे थे, विपक्ष का गुगली उनको समझ में आएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा कि एक तो पीएम सदन में जाते नहीं हैं और जाते हैं तो मुद्दे पर नहीं बोलते। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं।
तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी थे, अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे, अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा में आवारा पशुओं और सांड के आतंक का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा कि इन पशुओं की व्यवस्था के लिए तो फंड है, सरकार खर्च क्यों नहीं करती। हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जल भराव को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि जो सीएम अपने घर का ध्यान नहीं रख सकता वो दूसरों के घर का क्या ख्याल रखेगा। नेता सदन प्रदेश को तो बाद में ठीक करें, कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी ना भरा हो आज। कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव ना हुआ हो तब? अध्यक्ष महोदय, नेता सदन 6.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जाएगा और सूखे में भी पानी मिल जाएगा? जो लोग अपना घर नहीं ठीक कर सकते वो दूसरों का घर कैसे ठीक करेंगे?